ऐसा लग रहा है कि हरियाणा टू महाराष्ट्र बैक टू बैक हार के बाद साथी दल कांग्रेस से खफा हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने अब साफ साफ कह दिया है कि वो इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने को तैयार हैं, बशर्ते वो कोलकाता नहीं छोड़ेंगी, वहीं से ये जिम्मेदारी संभालेंगी। और यहां तक तो ये मान सकते थे कि ये ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षा है, लेकिन जैसे ही उनका बयान आया, उद्धव गुट की तरफ से संजय राउत ने दीदी के विचार पर सहमति का वीटो मार दिया। यानी सहयोगी दल भी यही चाहते हैं कि ममता आए। हालांकि बीजेपी इसे भानुमति का कुनबा बताते हुए मौका परस्ती करार दे रही है। जो भी हो, अगर ममता बनर्जी की इंडिया ब्लॉक में वापसी हुई तो इतना तो तय है कि विपक्ष में बड़े भाई की लड़ाई और तेज हो जाएगी। और ऐसे में सवाल यह भी बनता है कि क्या कांग्रेस के INDIA ब्लॉक से विदाई होगी, क्योंकि अब तक कांग्रेस ही इंडिया ब्लॉक में बड़े भाई की भूमिका निभाती रही है। लेकिन खराब परफॉर्मेंस और ममता के एक बयान ने कांग्रेस के रोल पर सवाल पैदा कर दिए। ममता दीदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने इंडिया गठबंधन का गठन किया था, अब इसे मैनेज करना मोर्चे का नेतृत्व करने वालों पर निर्भर है। अगर वो ये नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ। अगर मुझे अवसर दिया गया तो मैं इसका सुचारू संचालन सुनिश्चित करूंगी। यानी ममता बनर्जी ने इंडिया में शामिल होने की इच्छा तो जताई, लेकिन अगुवाई वाली शर्त के साथ। तो महाराष्ट्र में हार के बाद नई कमान तलाश रहे संजय राउत को एक बड़ा मौका नजर आया। ममता जी की ये राय हमें मालूम है। हम सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख घटक रहे, हमारे साथ रहे, चाहे ममता जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, शिवसेना हो, हम सब लोग एक साथ हैं। कुछ थोड़े बहुत अगर मतभेद है, हम खुद कोलकाता में जाकर ममता दीदी से बात करने वाले हैं। हालांकि बीजेपी उसे भानुमति का कुनबा करार दे रही है, जिसमें सभी मौके की तलाश में रहते हैं। के कुनबे में सत्ता संघर्ष चल रहा है, कभी सपा, कभी DMK, कभी शिवसेना और अब TMC की ममता बनर्जी इस संघर्ष में शामिल है और सभी अपना अपना राग अलाप है। बहरहाल बीजेपी ने जिस तरह इंडिया ब्लॉक को बैक टू बैक शिकस्त दी, उससे एक बात तो तय है कि सियासत के इस धड़े में आने वाले दिनों में बड़ा उलटफेर हो सकता है, जिसका इशारा ममता बनर्जी का बयान भी दे रहा है। महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित विधायकों सहित फडणवीस और शिंदे ने आज विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली, लेकिन कहते हैं कि सियासत में संदेश देने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा जाता। तो भला CM फडणवीस ये मौका क्यों गंवाते? शिवाजी की शरण में जाकर फडणवीस और शिंदे ने भी ऐसा ही संदेश दिया। विधानसभा कॉम्प्लेक्स में घुसते ही फडणवीस और उनके डिप्टी शिंदे और अजीत पवार सबसे पहले शिवाजी की प्रतिमा के पास पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी। जब विधानसभा के अंदर घुसे, यूं तो इस तस्वीर में कुछ भी खास नहीं है, लेकिन एक नजरिए से देखें तो ये उन लोगों संदेश देने की कोशिश है जिन्होंने चुनाव से पहले शिवाजी के नाम पर आसमान उठा रखा था। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के दौरान सिंधुदुर्ग में शिवाजी की तूफान में टूट गई थी। तब विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाते हुए खूब हंगामा किया था। शिंदे सरकार पर करप्शन के आरोप मढ़े, शिवाजी के प्रति सम्मान न रखने की तोहमत लगी। लेकिन वक्त बदला, फडणवीस ने वापसी की तो सबसे पहले उन्हीं शिवाजी की शरण में गए और विपक्ष को संदेश दिया कि शिवाजी हमारे लिए सियासत का मुद्दा नहीं, सम्मान और गौरव का प्रतीक है। यानी महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र का पहला दिन छत्रपति शिवाजी महाराज को और नमन के बाद शुरू हुआ। महाराष्ट्र में करारी हार और अब EVM पर उद्धव गुट की रार और विपक्षी एकजुटता पर अबू आजमी के सवाल। क्या महाराष्ट्र में चुनाव के बाद नया घमासान शुरू हो गया? क्योंकि आज विधानसभा में आदित्य ठाकरे और उनकी पार्टी के विधायकों ने ये कहते हुए शपथ से इनकार कर दिया कि ये जनता का मैंडेट नहीं बल्कि EVM का मैंडेट है। यानी फिर EVM पर सवाल। बहिष्कार किया है, इसी का एक ही कारण है। अगर आप देखें तो मार्केटवाड़ी में डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को EVM के हिसाब से, EVM के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग कर रहे उसके माध्यम से मौकरी कर रहे डेमोक्रेसी की। और यही जो मैंडेट है, ये मैंडेट ना जनता का है ना महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट EVM का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। ऐसा आरोप यहाँ लगा कि कुछ फायदा नहीं है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए, उसको वहाँ उनको न्याय नहीं मिला तो उन्होंने कोर्ट में जाना चाहिए। उद्धव गुट के EVM अलाप पर सिर्फ सत्ता पक्ष ही तंज नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है कि विपक्ष में भी दो फाड़ हो गए हैं। क्योंकि अखिलेश ये नेता अबू आजमी तो सीधे कह रहे हैं, कैसा विपक्ष, कैसी एकजुटता। जो अपोजिशन के लोग हैं, हमसे कोई बात नहीं हुई, इलेक्शन में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया, टिकट बंटवारे में कोई बताया नहीं, तो फिर हमारा क्या लेना देना उनसे। हाँ, इस मुद्दे पर मैं भी कह रहा हूँ कि EVM हट जाना चाहिए। एक बात लोगों को डाउट अगर है
कि ईवीएम से हैकिंग होती है, ईवीएम से जो है लोगों को जिताया जाता है, हराया जाता है, तो एक बार जनता की मांग पे सबको इकट्ठा होकर के ईवीएम को हटा देना चाहिए। बहुत ही बचकाना हरकत ये लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसे अगर सारे चुनाव कल अभी देखिए विधान परिषद के चुनाव भी बैलेट पेपर पर होते हैं, फिर वो बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक पर ले लो। ऐसे देश भर में अगर यही चलता रहा तो कोई सरकार ही नहीं बनेगी। यानी शिंदे गुट उद्धव खेमे के विरोध को बचकाना बता रहा है, तो इंडिया के सहयोगी अखिलेश के अब्बू आजमी सीधे ये कह रहे हैं कि उनके विरोध से हमारा क्या लेना देना। सवाल ये है कि ईवीएम के खिलाफ क्या इसी एकजुटता और तैयारी के साथ विपक्ष लड़ाई लड़ना चाहता है। तो महाराष्ट्र नतीजों के बाद आपस में टकरा रहे इंडिया गठबंधन पर अब मायावती ने भी बड़ा हमला किया है। संभल पर सियासत करने वाले दलों को बहन जी ने नसीहत देते हुए वोट बैंक की राजनीति न करने की सलाह दे डाली। सपा और कांग्रेस को निशाना बनाते हुए मायावती यहां तक कह गईं कि ये दल वोट बैंक के लिए मुसलमानों को आपस में लड़ा रहे हैं, बल्कि ये पार्टियां मुस्लिम समाज को भी अर्थात तुर्क व नॉन तुर्क को भी वहां आपस में लड़ा रही है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। संसद में हंगामे को मायावती ने सपा और कांग्रेस के राजनीतिक स्वार्थ से जोड़कर देखा। संसद में विपक्ष देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। मायावती का आईना दिखाना कांग्रेस को इतना नागवार गुजरा कि बहन जी की शरण में सालों सियासत करने वाले कांग्रेस के इमरान मसूद उन्हें पहले अपनी पार्टी बचाने की नसीहत दे गए। बहन जी दलितों को ही खुश कर लें, दूसरों की चिंता छोड़ के अपनी पार्टी को बचा लें। उनकी पार्टी वो मिशन मूवमेंट जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने चलाया, जिसको काशी राम जी ने पोषित करने का काम किया, और जिस मिशन मूवमेंट से दलितों को अधिकार मिलने का काम हुआ, वो मिशन मूवमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर दम तोड़ रहा है। पहले ममता बनर्जी का तंज, अब मायावती की नसीहत और आदित्य ठाकरे के ईवीएम विरोध से अबू आजमी का किनारा इस बात का साफ साफ इशारा है कि लगातार मिल रही हार के बाद इंडिया ब्लॉक में तकरार अपने चरम पर है। देखना होगा ये द्वंद्व बातों बयानों से सुलझता है या विपक्षी लामबंदी का मकसद कुछ और है।